ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बृहद्देवतायाः अद्यतनीयः पाठः द्वितीयाध्याये वर्तते। द्वितीयाध्याये एकोननवति श्लोके पाठः अस्ति। अयं पाठः अस्यापि पाठस्य आधारः निरुक्तमेव अस्ति। न केवलं निरुक्तम् अपि तु व्याकरणम् अपि अस्ति। यतोहि तो चत्वारि पदजातानि नामाख्याते उपसर्ग निपाताश्च। नाम आख्यातयोः वर्गीकरणं कृतम्। इदानीं क्रमप्राप्तः निपातस्य प्रसंगः समागच्छति। कोऽयं निपातः? उच्चावचेषु चार्थेषु निपाताः समुदाहृताः कर्मोपसंग्रहार्थे च क्वचिच्चौपम्य कारणात्। उच्चावचेष्वर्थेषु उच्चावचेषु चार्थेषु निपाताः समुदाहृताः। इयं पंक्तिः तो बृहद्देवतायाम् अस्ति। अस्याः पंक्तेः स्रोतः वर्तते निरुक्ते। निरुक्ते निपातः कस्मात् तत्र लिखति भगवान् यास्काचार्यः उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति। उच्च और अवच, सामान्य और विशिष्ट, छोटा बड़ा सभी प्रकार के अर्थों का प्रतिपादन करना निपात का कार्य है। व्याकरण का मत है जो निपात अपना व्यक्तिगत उसका स्वरूपतः कोई अर्थ नहीं होता, वह द्योतक होता है। उपसर्ग और निपात के प्रसंग में व्याकरण के लोग इसे द्योतक मानते हैं, लेकिन निरुक्तकार यास्क कहते हैं उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति। उच्च और अवच, सामान्य एवं विशिष्ट सभी प्रकार के अर्थ निपात के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। ये भी यहाँ कहना उच्चावचेषु चार्थेषु निपाताः समुदाहृताः। निपाताः बहवः अनेके निपाताः सन्ति। ते सर्वे निपाताः क्वचित् सामान्यार्थ प्रदर्शकाः क्वचित् विशिष्टार्थ प्रदर्शकाः नानाविधाः नानार्थेषु संपृक्ताः विद्यन्ते। तत्र के नानार्थाः सन्ति? कर्मोपसंग्रहार्थे च क्वचित् चौपम्य कारणात्। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात होता है, उपमार्थक निपात होता है। ये कहते हैं कर्मोपसंग्रहार्थे च क्वचित् चौपम्य कारणात्। कहीं कहीं उपमा के कारण में भी आते हैं। अब ये कर्मोपसंग्रहार्थक कह करके छोड़ दिया, इन्होंने कुछ नहीं कहा। जो कर्मोपसंग्रहार्थकः निपातः कीदृशः तत्रैव भगवान् यास्काचार्यः वदति अथ यस्यागमात् अर्थपृथक्त्वमिह विज्ञायते न तोद्देशिकमिव पृथक्त्वात् स कर्मोपसंग्रहः। कर्मोपसंग्रहः अर्थोपसंग्रहः। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात का अर्थ होता है अर्थोपसंग्रहार्थक निपात। जैसे राम कृष्णौ, अब राम कृष्णौ में च नहीं दिखाई देता है, रामश्च कृष्णश्च। ये कर्मोपसंग्रहार्थक जो निपात है, ये कहते हैं यस्यागमात् अर्थ पृथक्त्वमिह विज्ञाते न तोद्देशिकमिव पृथक्त्वात् स कर्मोपसंग्रहः। जिसके आगमन से अर्थ की पार्थक्यता हो जाए, अर्थ पृथक हो जाए, वह उद्देश्यकृत नहीं हो, ऐसा निपात
कर्मोपसंग्रहार्थक अर्थात अर्थोपसंग्रहार्थक निपात होता है। अब ये जो कर्म, जैसे कोई कहता है प्रजापतिश्च चकारात् किम अन्यः अपि कोपि इत्यानिम अवशिष्यते, प्रजापति के साथ और भी कोई हैं। यह वहां केवल प्रजापति के बारे प्रजापतिश्च इत्युक्ते अन्यः कोपि तादृशः देवः वर्तते। क्वचित औपम्य कारणात्, कहते हैं कहीं कहीं उपमा में भी होता है। तो अब कहते हैं जो ये जो निपात होते हैं, अप्युपमार्थेपि कर्मोपसंहार्थेपि पाद पूर्णाः, ये निरुक्तकार की पंक्ति है। अप्युपमार्थेपि कर्मोपसंग्रहार्थेपि पद पूर्णाः, उपमार्थक निपात होते हैं, कर्मोपसंग्रहार्थक निपात होते हैं और पाद पूर्णार्थक निपात होते हैं। पद पूर्ति के लिए निपातों का प्रयोग किया जाता है। उसमें ऊनानाम पूरणार्थम नार्थावा पादानाम अपरे क्वचित मिताक्षरेषु ग्रंथेषु पूरणार्थास्त्वनर्थकाः, कहते हैं उसमें कुछ ऐसे निपात हैं। ऊणानाम पूरणार्थावा, ऊन माने होता है न्यून, ऊन माने न्यून, कमी। जब हम छंद शास्त्र के अधीन काम करते हैं तो वहां क्या होता है, तो कभी कभी कवि का अपना आशय व्यक्त तो हो गया, लेकिन छंद का जो मांग है, छंद की जो मर्यादा हो वह पूर्ण नहीं हो रही है। छंद में त्रुटि है, उसमें एक दो अक्षर चाहिए, और एक दो अक्षर ऐसा चाहिए जो केवल फिलर्स का काम करे, पद पूर्ति का काम करे, वो अपना अर्थ कुछ नहीं रखे। उसका अर्थ अगर हो जाएगा तो कवि के आशय विकृत होने लगेगा। ऐसी दृष्टि में जो हम दो अक्षर का, जैसे चौ, बा, तू, इस तरह के जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे पद पूर्णार्थ कहते हैं। ऊनानाम पूर्णार्थावा पादानाम अपरे क्वचित मिताक्षरेषु ग्रंथेषु। अब यहाँ ये ध्यान देना होगा, ग्रंथ दो प्रकार के होते हैं, एक मिताक्षर ग्रंथ, एक अमिताक्षर ग्रंथ। तो मिताक्षर ग्रंथ वह होता है जो छंद के अधीन होता है, जिसमें छंद की मर्यादा होती है, उसमें अक्षर और मात्राएं गिनी होती है, उसमें अक्षर कम या ज्यादा होने पर में छंद की मर्यादा विकृत होने लगती है। ऐसी स्थिति में हम उसे मिताक्षर माने परिमिताक्षर ग्रंथ मानते हैं, जिसकी अक्षर सीमा मात्रा नियंत्रित है, मर्यादित है। एक होता अमिताक्षर ग्रंथ, जिसके मिताक्षर ग्रंथ में आपके जो रघुवंश इत्यादि महाकाव्य हैं, जिसमें गद्यात्मक ही है केवल, जिसमें पद्यात्मक ही है केवल, तो पद्य जितने भी पद्य साहित्य हैं वो मिताक्षर ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएंगे। और गद्यात्मक जो ग्रंथ है, जहाँ वाक्यावली चलती है, जहाँ बाणभट्ट का काव्य देखेंगे, तो वहां क्या होता है, उन गद्य साहित्य में कोई इतनी शब्द अक्षर की मर्यादा नहीं रहती है, उसमें एक दो या पंक्ति बढ़ भी जाए तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो उसको हम अमिताक्षर ग्रंथ कहते हैं। उसी को निरुक्तकार ने लिखा है, अथ जे प्रवृत्ति अर्थे अमिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्य पूर्ण आगच्छन्ति पद पूर्णास्ते मिताक्षरेषु अनर्थकाः कम इम इद उ इति कमी मिद विधि। कहते हैं जो अथवा जे प्रवृत्ति अक्षरे प्रवृत्तिर्थे मिताक्षरेषु ग्रंथेषु वाक्य पूर्ण आगच्छन्ति पद पूर्णास्ते मिताक्षरेषु। कहते हैं जो अब क्या हुआ, तो अमिताक्षर जो ग्रंथ है अर्थात गद्य ग्रंथ,
जिसमें अक्षर की संख्या कोई नहीं है, वहां क्या होता है, तो वाक्यालंकार के लिए निपातों का प्रयोग कर दिया जाता है, वाक्य के अलंकार के लिए। तो वहां वाक्य पूर्ति के लिए वो आता है। लेकिन मिताक्षर ग्रंथ में, पद्य ग्रंथ में वही निपात जब प्रयुक्त होता है तो वह पद पूर्ति के लिए आता है। वहां वाक्य पूर्ति के लिए, यहाँ पद पूर्ति के लिए आता है। पूर्णार्थस्तु अनर्थकाः, लेकिन वे अनर्थक होते, उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। उसके 4 उदाहरण, 4 निपात गिनाया है, कम, ईम, इत और उ। ये 4 निपात जो हैं ये पद पूर्ति के लिए, पाद पूर्ति के लिए आते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अनर्थका अर्थात ये केवल फिलर्स के काम करते हैं, ये भरने के काम में आते हैं, इसका कोई अपना विशिष्ट अर्थ नहीं होता। कमी मित विति विज्ञेया जेतु अनेकार्थाश्चते एव न चिन्ह चत्वारा उपमार्था भवन्ति ते। कहते हैं जो वहां कहा पूर्णार्थ, ये अनर्थक जो निपात होते हैं, कम, इम, इत और उ, विज्ञेया जेतु अनेकार्थास्, अनेक जेतु अनेकार्थकाश्चते इबनु, और उसके अतिरिक्त अनेक अर्थ वाले जो होते हैं निपात, वो होते हैं इब, न, चित और नु, चत्वारा उपमार्था भवन्ति ते। कहते हैं तेषाम एते चत्वारा उपमार्थे भवन्ति, तेषाम एते चत्वारा उपमार्थे भवन्ति इब, न, चित, नु। इसे नेट की तैयारी जो कर रहे हैं, सिलेबस की, नेट सिलेबस की तैयारी जो कर रहे हैं, नेट परीक्षा के लिए, उसे भी ध्यान देना चाहिए। पूछता है इसमें से प्रश्न। जो इब, न, चित, नो, ये उपमार्थक निपात है। इब, न, चित, नो। कहते उपमार्थे नकारस्तु क्वचिदेव निपात्यते मिताक्षरेषु ग्रंथेषु प्रतिषेधे त्वनल्पसः। कहता है उपमार्थक निपात इब, न, चित, नु, ये 4 निपात, इब, न, चित और नु, ये उपमार्थक निपात हैं। कहते उपमार्थक जो नकार है न, तो सामान्यतया आप संस्कृत साहित्य में देखेंगे ये नकार निषेध के अर्थ में आता है। निषेध के, न माने नहीं, माने निषेध के अर्थ में आता है। क्वचिदेव निपात्यते मिताक्षरेषु ग्रंथेषु प्रतिषेधे त्वनल्पसः। लेकिन मिताक्षर ग्रंथ में कहीं कहीं ये प्रतिषेध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, माने इसका अर्थ मिलता है, और ये उपमार्थक भी है। तो ये कहते तेषाम एते चत्वारा उपमार्थे भवन्ति। अब जैसे उसका अर्थ, इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेना चाहिए। इबेति भाषायाम च अन्वध्यायम च, इब, उसमें जो इब जो निपात है वह भाषा और अन्वध्याय। भाषा क्या है, तो लोक भाषा, लोक संस्कृत। अन्वध्याय क्या है, अन्वध्यायो नाम वेदः। वेद को अन्वध्याय कहता है, क्योंकि गुरु के वचन के बाद शिष्य उसका अनुकरण करता है, अध्याय के बाद अध्याय करता है। कहता अन्वध्याय नाम वेद का है, तो उसमें इबेति भाषायाम च अन्वध्यायम च, यह इब जो निपात है भाषा और अन्वध्याय माने वेद में, दोनों ही जगह उपमार्थक पाया जाता है। अब न जो निपात है, नेति प्रतिषेधार्थियो भाषायाम, न जो निपात है वह भाषायाम माने लोक भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, कालिदासादि ग्रंथेषु तत्र सर्वत्र किंत प्रतिषेधार्थी, यह प्रतिषेध माने निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उभयम अन्वध्यायम, उभयम अन्वध्यायम, अन्वध्यायो नाम वेदः। अब वेद में कहता उभय, उभय माने 2 अर्थ। अब 2 अर्थ कौन कौन सा हुआ इसमें,
कहते हैं वेद में उभय अर्थ होगा नौ निपात का। एक तो प्रतिषेध हो जाएगा और एक जो पहले सामान्य जनरल में बता दिया गया था तेषाम एते तत्वारा उपमार्थे भवन्ति, तो उपमा और प्रतिषेध दोनों ही अर्थ नौ का वेद में मिलता है। जैसे नेन्द्रम देवमंसत, मैं इंद्र देवता को नहीं मानता हूं इंद्र देवता को, तो यहाँ पर में प्रतिषेध है। दुर्मदासो न सुरायाम, यहाँ पर उपमा है। इस तरह से इब न, अब इसके बाद है चित इति एसो अनेक कर्मा। कहता चित जो निपात है यह अनेक अर्थ का प्रतिपादक है। अनेक अर्थ से तात्पर्य क्या हुआ? जब हम अनेक कहेंगे संस्कृत में, तो अनेक में आपको तीन अर्थ बताना आवश्यक हो जाता है। अगर आप, क्योंकि बहुसु बहुवचनम जो सूत्र है उसमें क्या कहा गया, बहुवचन संस्कृत में कब होता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में एक का की उपस्थिति चाहिए, द्विवचन में दो की उपस्थिति चाहिए, और बहुवचन में दो से अधिक की उपस्थिति चाहिए। तो जब ग्रंथकार कहता है जो अनेक कर्मा, अनेक माने तीन अर्थ बता दिया, तो अनेक अर्थ का प्रतिपादन हो गया। अब जैसे कहता है चित इति अनेको, अनेक ऐसा अनेक कर्मा, तो अनेक अर्थ में तीन अर्थ इनको बताना पड़ेगा। कहता आचार्यश्चित इदम ब्रूयात पूजायाम, यह एक वाक्य है। कहता आचार्यश्चित इदम ब्रूयात इति पूजायाम, आचार्य चित ही इस बात को बता सकते हैं। तो आचार्य शब्द के साथ में जो चित निपात लगा है, इसका अर्थ हो गया पूजा। पूजा माने पूज्य आचार्य ही इस रहस्य को बता सकते हैं। आचार्यश्चित इदम ब्रूयात इति पूजायाम, तो पूजा के अर्थ में आचार्य शब्द के साथ में चित निपात हो गया, तो यह पूजार्थक हो गया। आचार्यश्चित इदम ब्रूयात इति पूजायाम। अब कहते हैं जो उसके बाद में आचार्य शब्द के का निर्वचन क्या है, जो इस प्रसंग में नहीं है, बताना भी यहाँ नहीं है। अब दूसरा अर्थ है दधि चित इति उपमार्थे। दधि चित, दधि शब्द के साथ में चित निपात का उपयोग कर दिया गया, तो वह उपमा के अर्थ में हो गया दही के समान। दधि चित इति उपमार्थे, कहते दही के समान या उपमार्थक हो गया। और तीन अर्थ इन्होंने कहा है, बताऊंगा। तीसरा अर्थ क्या होगा? तो कुलमासाश्चित आहरा इत्येव कुत्स्थिते, इत्यव कुत्स्थिते। तो अब कुत्सित अर्थ माने निंदा के अर्थ में, जो कुलमांसाश्चित आहार, कुलमांस शब्द के साथ में, कुलमांस शब्द के साथ में चित निपात का प्रयोग हो गया, तो यह हो गया निंदा के अर्थ में। अब कुलमास क्या है? कहता कुलमासः कुलेषु सीदन्ति। तो कुलमास के शब्द का ग्रंथकार ने कई अर्थ किया है। एक तो कुलमास का अर्थ होता है उड़द। उड़द जो समझते हैं, उड़द का अर्थ होता है कुलेषु सीदन्ति का अर्थ हो गया, इसको समय पर अगर संकलित नहीं किया गया पौधा से, तो वही नष्ट हो जाएगा, फूट करके वह पक करके झड़ जाएगा। दूसरा अर्थ होता है जो कुलेषु कुलीनेषु संपन्नेषु गृहेषु सीदन्ति, एक प्रकार का मोटा अनाज, कुलमास। तो कहते ये मोटा अनाज ऐसा है जो धनाढ्य वर्गों के घर में वैसे ही एक कोने में पड़ा रहता है। एक ये अर्थ हो गया। तीसरा अर्थ करते हैं जो कुलमास माने कच्चा अनाज। जब व्यक्ति के घर में अनाज की कमी होती है, तो वो क्या करता है, कच्चे जो खेत में अनाज आधा पक्का होता है उसको भी काट करके खाना प्रारंभ करता है, उसे भी कुलमास कहा गया है। कहता है ये सब कार्य निंदा के अर्थ में होता है। अगर आप कच्चे अनाज काट करके खा रहे हैं तो निंदा होगी। उड़द
अगर आप खा रहे हैं तो उस समय में लोग निंदा के अर्थ में लेते थे। मोटे अनाज खाते थे तो लोग निंदा के अर्थ में लेते थे। और यह कहते हैं इस कुलमास को आपने कुल क्यों कहा, तो कहते हैं इसमें जब शतपथ ब्राह्मण आप पढ़ेंगे तो वहां पर में कहता है कि व्रीहि और जौ, व्रीहि और जौ, ये जो चावल और जौ, जौ का यब का दोनों का यह उभय रूप है, समन्वित समेकित रूप है, यह उपचय रूप है, उसका वृद्ध रूप है। यह जो कुलमास उड़द होता है न तो जौ है और न वह व्रीहि है, न वह चावल है, न गेहूं की प्रजाति का है और न वह चावल की प्रजाति का है, वह दोनों का मिश्रित प्रजाति है। इसीलिए कभी कभी शतपथ ब्राह्मण में भी वहां पर में कहा है अगर घर में कुछ भी नहीं है तो कुलमाखांस चिद आहार, मेरे लिए कुलमास ही ले आओ, उड़द पका करके ले आओ। इस तरह से ये कहते हैं जो अनेक अर्थ जो कहा था, ये अनेक अर्थ माने 3 अर्थ बता दिया गया। नो इति ऐसा अनेक कर्मा, नो निपात जो है वह भी अनेक अर्थ में होता है, इसके भी 3 अर्थ होते हैं। इदम नु कर्ष्यति, यह कर लेगा, हेत्वपदेश है। कथम नु कर्ष्यति, कैसे कर लेगा, तो अनुपृष्ट अर्थ है। ननु एतत् अकार्षित इति च, क्या इसने कर लिया ऐसा, इस अर्थ में भी है। इस अनुप्रश्न प्रश्न के अर्थ में है। इस तरह से यह जो इब न चित नु, ये 4 निपात आपको बताए गए। कहते हैं इयंत और बहुत सारे निपात हैं निरुक्त में, जिसके बारे में यहाँ पर में प्रसंग नहीं है, और जब कभी निरुक्त की चर्चा करेंगे तो वहां पर में देखेंगे प्रमुख जो निपात है उसमें जैसे अथापि वायुर्बात्वा मनुर्बात्वा बा जो निपात है इति विचारणार्थे, विचार विकल्प के अर्थ में है। कहते हंता हम पृथ्वी विमाम निदधानी इहावा इहावा, इस पृथ्वी को यहाँ रखो वहां रखो, ये विचार हो रहा है, विकल्प है। समुच्चय के अर्थ में भी विकल्प, ये बा का प्रयोग होता है। समुच्चय माने दोनों अर्थ, ये विकल्प नहीं। वेद में समुच्चय के अर्थ में भी बा निपात का प्रयोग होता है। जैसे वायुर्बात्वा मनुर्बात्वा, वायु वायुश्च मनुष्च, ये अर्थ हो जाएगा वायु और मनु देवता के लिए। फिर आता है अह इति च, ह इति च निग्रहार्थियो पूर्वे न संप्रयुज्यते। कहते अह निपात और ह निपात, अह इति च और ह इति च, 2 निपात एक साथ। अह इति च ह इति च विनिग्रहार्थियो, ये विनिग्रह माने पार्थक्य के अर्थ में है, अलग अलग के अर्थ में है, पूर्व के साथ में प्रयुक्त होता है, पूर्व पद के साथ में। जैसे अयम अह इदम करोतु, अयम अह इदम करोतु, अयम मन यह बालक इस कार्य को कर ले और यह इस कार्य को कर ले। यहाँ कार्य का पार्थक्य बताया गया है, तो तुम इसे करो तुम इसे करो। इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति, यह कर लेगा या नहीं करेगा, यह भी पार्थक्य ह। तो ये अह और ह, ये 2 निपात है, विनिग्रहार्थक है। कहते इसके साथ ही उकार, उ एक निपात है। एतस्मिन् एव अर्थे, कहता इसी के अर्थ में, इसी अर्थ में, किस अर्थ में, तो जो अर्थ विनिग्रह अर्थ में। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, तो जैसे अह और ह यह निपात पूर्व पद के साथ में प्रयुक्त होता है, लेकिन उ निपात विनिग्रह अर्थ के लिए ही उत्तर पद के साथ में प्रयुक्त होता है। समझ में आ गई बात। ये कहते हैं अयम ह इदम करोतु अयम इदम, वैसे ही यह जो उ निपात है इसका भी अर्थ है विनिग्रह माने पार्थक्य, अलग अलग अर्थ बताने में है। लेकिन इसका प्रयोग का जो धर्म है यह उत्तर पद के साथ में प्रयुक्त होता है। जैसे
मृषे में वदन्ति सत्यमुते वदन्ति, कहता मृषे में वदन्ति, मृषा इमे वदन्ति, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं। सत्यम उ ते वदन्ति, ते सत्यम उ, ये लोग सत्य बोल रहे हैं और ये झूठ मिथ्या भाषण कर रहे हैं। इस तरह से यह जो निपात है इस अर्थ में हुआ। वैसे ही है, यह अनेक अर्थ में है। किल निपात है, विद्या प्रकर्ष के अर्थ में है। न और ननु भी है, यह भी है। माँ इति प्रतिषेधे, माँ निपात जो है वह प्रतिषेध के अर्थ में है। जैसे माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमा शास्त्रति समाह, वहां भी प्रतिषेध के अर्थ में है। अथापि कत खलु इति च, खलु भी प्रतिषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कहते खलु कृत्वा खलु कृतम, अकृत्वा न कृत्वा न कृतम, न करके नहीं किया, ऐसा अर्थ। और पद पूर्णार्थक भी खलु निपात होता है। इसी तरह से सस्वत एक निपात है, इसका भी प्रयोग होता है। नूनम निपात है, यह विचिकित्सा के अर्थ में है। नूनमस्ति न नूनमस्ति न स्वः कस्तद्वेद यदद्भुतम् अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीतम विनश्यति। अब ये नून विचिकित्सा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, संदेह के अर्थ में, संदेह के अर्थ वाला है। क्या संदेह हुआ? तो अगस्त्य इंद्राय हविर्निरूप्य मरुद्भ्यः संप्रदित संचकार स इंद्र एत्य परिदेवयान चक्रे। कहता अगस्त्य ने क्या किया? तो हविर अगस्त्य इंद्राय हविर निरूप्य, इंद्र यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा की, एकत्रित की। हवि तो यज्ञ का पहले विचार था, तो वह इंद्र के लिए करना था। लेकिन बाद में अगस्त्य की मति बदल गई, यज्ञ करने के समय में कहा जो मरुदगण को कर देते हैं। अब यहाँ पर में आप ये देखिए, जब हम देवता के प्रकरण में पढ़ रहे थे तो इंद्र और मरुत का संबंध क्या है? इंद्र भी वायु रूप अंतरिक्ष का देवता है, मरुत भी वायु रूप अंतरिक्ष का देवता है। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। इंद्र का सहयोगी है मरुदगण, जिसकी संख्या 49 है। लेकिन जब भाग की बात आती है, हिस्सा की बात होती है, जब भोजन की बात आती है, वहां मित्रता से भी ज्यादा व्यक्ति को अपने बुभुक्षा की शांति चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि ने जब इंद्र देवता के लिए हवि लेकर के और मरुदगण को देने की तैयारी कर ली, तो इंद्र आकर के विलाप करने लगे। इंद्र आकर के वहां विलाप करने लगे, स इंद्र एत्य परिदेवयाम चक्रे। तो अगस्त्य ने कहा जो आपके लिए आगे का यज्ञ करेंगे। तो इंद्र ने क्या कहा? नानो नमस्तिनो स्वः कस्तद्वेद यदभूतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीतम विनश्यति। कहते जो आज नहीं है वह कल भी नहीं है। आप अन्य है, अन्य मनुष्य अन्य होता है। कहते अन्य माने क्या हुआ? मनुष्य अन्य कैसे हो गया? तो अन्यो नानेयः नानायः अपत्यम पुमान नानेयः अन्यः। यह नाना विषय में फंसा हुआ मानव होता है। मानव का सोच प्रति क्षण बदलता रहता है, अनेक विषय अनेक सब्जेक्ट को लेकर के चलता है। यह धैर्य पूर्वक इसका मन विचार नहीं करता, इसके मन में बहुत सारे दुनिया के समस्त विचार आते रहते हैं। तो कहते आप अन्य हैं, आपका चित्त विचरणशील है, आपका चित्त एक स्थायी नहीं है। आप आज करें जो मैं कल आपके लिए करूंगा। कहता नो नमस्ते नो स्वः कस्तद्वेद यदद्भुतम जद अभूतम, जद अद्भुतम अभूतम इव, जो नहीं हुआ उसको कौन जानता है? कहा जानाति स्वः किम भविता, क्या होगा कोई नहीं जानता है। अन्यस्य चित्तम अभी उताधीतम विनश्यति संरक्षितम अपि विनश्यति, जो है वह भी नष्ट हो जाता है। तस्मात् एतन्न वक्तव्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं जो हम आपके लिए ये करेंगे कल करेंगे। इस तरह से यहाँ पर में नूनम का भी है,
विचिकित्सा के अर्थ में भी प्रयोग दिखाया गया है। और भी बहुत सारे निपात इसमें हैं। सीम निपात है, इसके बारे में भी बताएंगे आप। अब कहते इयंत इति संख्यानम निपातानाम न विद्यते। निपातानाम की अति संख्या, अगर कोई पूछ दे तो भाई निपातों की संख्या कितनी है, निपात कितने हैं संख्या में, उसको कितना कहा जाए, 25, 50, 100। कहता इयंत इति संख्यानम निपातानाम न विद्यते। अयम ग्रंथकारः बृहद देवताकारः शौनकाचार्यः वदति निपातानां संख्या विषये निर्धारणं नास्ति, वसात् प्रकरणस्येते निपात्यन्ते पदे 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 निपातनं भवति। अर्थवशात्, प्रयोजन वशात्, आशय वशात्, तस्मात् इदं न वक्तुं शक्यते एते संख्याकाः निपाताः विद्यन्ते। यतो हि आशय वशात् तत्र तत्र सर्वत्र निपातानाम् आगमनं तत्र क्रियते, तस्मात् निपातानां संख्या नियंत इत्यस्ति संख्या। प्रातिशाख्ये भी तथैव वर्तते। यह यद्यपि जो वाजसनेयी प्रातिशाख्य है वहां संख्या बताई गई है, निरुक्त में लगभग 22 निपात का उल्लेख ये करते हैं, लेकिन ये कहते हैं इयंत इति संख्यानम न विद्यते। इस तरह से जो निपात हैं उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, क्योंकि पहले ही कहा गया उच्चावचे स्वर्थेषु निपतंती। उच्च और अवच्च, छोटा बड़ा, बहुत सारा अर्थ उसका होता है, और यह वाचक है, यह द्योतक नहीं है, यह भी समझना चाहिए। अब निपात के बाद में इस ग्रंथ का क्रम थोड़ा विपरीत समझिए। ये कहते हैं अब उपसर्ग, उपसर्गास्तु विज्ञेया क्रिया योगेन विंशतिः। कहते हैं जो उपसर्ग कितने हैं, तो कहते हैं उपसर्गा क्रिया योगे। कहते क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है, ये तो पहले से ही हम लोगों को पढ़ा हुआ है। तो क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। पड़ा पड़ा अपसम, ये सब सारे उपसर्ग हैं। तो अब इन उपसर्गों की जो संख्या है, ये कहते हैं विंग उपसर्गे विंशति ही, ये 20 है इनकी संख्या। इनकी संख्या 20 मानते हैं ये 20 की संख्या में उपसर्ग हैं। विवेचयन्ति ते ह्यर्थम नामाख्यात विभक्तिषु। कहते हैं ये अर्थ को नाम, अख्यात और विभक्ति के साथ में ये अर्थों को विवेचन करते हैं, अर्थभेद उत्पन्न कर देते हैं। अब यहां भी जो उपसर्ग है इसमें थोड़ी समस्या है। समस्या ये है कि निरुक्त में और व्याकरण में ये उपसर्ग को क्या मानते हैं। उनकी दृष्टि से उपसर्ग की संख्या कितनी है और कितने प्रकार के हैं और उसका अर्थ कितने अर्थ में है। वो कहते हैं उपसर्गास्तु विज्ञेयः क्रिया योगेन विंशतिः। क्रिया के योग में विंशति माने 20 यह उपसर्ग है। अब जब आप व्याकरण को देखेंगे तो व्याकरण में कहता है उपसर्ग द्योतक होता है, उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता। ये कहते हैं अर्थ में, नाम आख्यात में अर्थ में भेद प्रकट करता है। न निरबद्धा उपसर्गा अर्था निराहो रीति शाक्तायनः। शाक्तायन नाम का एक व्याकरण है, वो कहते हैं जो निर्बद्ध जो उपसर्ग है, स्वतंत्रतः पठिताः स्वतंत्राः स्वातंत्रेण पठिताः उपसर्गाः अर्थभागिनः न भवन्ति, अर्थभाजाः न भवन्ति। ये अर्थ के भागे नहीं होते, अर्थ इसका नहीं होता है। कहते नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतका भवन्ति। तो क्या होता है भाई, कहते नाम और आख्यात के साथ में जुड़ करके ये अर्थ को संयोग द्योतक होते हैं, ये द्योतक कहते हैं। ये शाक्तायन का मत है,
ये विद्यार्थी को समझना चाहिए। किसका मत है? तो शाक्टायन का मत है। नामाख्यात योस्तु कर्मोप संयोग द्योतका भवन्ति। नाम और आख्यात के साथ में ये जो उपसर्ग हैं अर्थ के द्योतक होते हैं, ये वाचक नहीं होते हैं। लेकिन इससे विरुद्ध सिद्धांत निरुक्तकार का है उच्चावचाह पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः। गार्ग्य भी वैयाकरण है, लेकिन यास्क ने श्रद्धा पूर्व उनका मत सिद्धांत के रूप में लिया है। उच्चावचाह पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः। गार्ग्य कहते हैं उच्च और अवच, छोटे बच्चे बड़े, बहुत सारे अर्थ होते हैं उपसर्ग के। तद ज एषु पदार्थः प्राहुर्निमे तम नामाख्यातयो अर्थ विकरणम। कहता है आप जिसको द्योतक मान रहे हैं बंधु, शाक्तायन ने जिसको द्योतक कहा है वह अर्थ का विकार प्रकट करने वाला है, उसका अपना विशिष्ट अर्थ होता है, वह विशिष्ट अर्थ वाला है। कहते विवेक से अंतिति अर्थम नामाख्यात विभक्ति सो। ये विशेष अर्थ क्या है? अब यहाँ पर मैं निरुक्तकार को देखेंगे, उन्होंने अर्थावली एक एक अर्थ बता दिया उपसर्ग का। ये कहते हैं आ इत्यर्वागर्थे प्रपड़ेत्यस्य प्रातिलोम्यम। आ जो यह उपसर्ग है सम्मुख अर्वाग मान सम्मुख के अर्थ में है, और प्रपड़ा ये उपसर्ग इसके विलोम अर्थ मान पीछे के अर्थ में है। अभित्याभिमुख्यम प्रतीत्यस्य प्रातिलोम्यम। अभी जो उपसर्ग है वह सम्मुख के अर्थ में है, और प्रति जो उपसर्ग है यह इसके विपरीत अर्थ को कहने वाला है। अति सु अभिपूजार्थे। कहते अति और सु जो उपसर्ग है यह पूजा के अर्थ में है। और निर्दुरित्येतयोः प्रातिलोम्यम। निर और दुर जो उपसर्ग है वह क्या है? तो निंदा के अर्थ में है, पूजा के अर्थ, इसका विपरीत अर्थ में है। न्यवेति विनिग्रहार्थी हो। कहते नी और अब उपसर्ग जो है वह पृथक अर्थ को बताने वाला है। उत इत्येतयोः प्रातिलोम्यम। उत और यह जो उपसर्ग है कहता है इसका क्या है? तो प्रतिलोम माने यह विलोम अर्थ को बताने वाला है। समित्येकी भावम। सम उपसर्ग है वह एक ही भाव को, एक भाव को बताने के लिए है, जोड़ने के अर्थ में है। व्यपेत्यस्य प्रातिलोम्य। बी जो है बी और अप उपसर्ग यह दोनों पृथक भाव को बताने वाला है। अनु इति सादृश्य परभावम। अनु उपसर्ग सामने से पृथक के अर्थ में, पीछे के अर्थ में है। अनुगमन, अनुगच्छति, श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छति, जैसे अनुगमन इत्यादि होता है। कहते अनुति सादृश्य परभावम। अपीति संसर्गम। अपी जो उपसर्ग है वह संसर्ग माने जोड़ने के अर्थ में, कंजर्वेशन का उसको जोड़ने के अर्थ में काम करता है। उपेत्युपजननम। उप उपसर्ग है उपजनन माने समीप के अर्थ में है। परीति सर्वतो भावम। परि उपसर्ग सर्वतो भाव चारों तरफ के अर्थ में है। अधिति उपरि भावम ऐश्वर्यम वा। अधि जो उपसर्ग है वह उपरि भाव अथवा ऐश्वर्य को प्रकट करता है, जैसे अधिमंचम विराजमानाः, अधिभवनम, अधिमंचम, ये सब प्रयोग होता है। इस तरह से आप ग्रंथकार कहते हैं एवं उच्चावचान अर्थान प्राहुस्त उपेक्षितव्याः। एवं प्रकारेण ग्रंथेषु ब्राह्मणादि ग्रंथेषु अनेके अर्थाः तत्तत् प्रकरणे पठिताः कथिताः सन्ति। तत्र तत्र ध्यानेन अवलोकनं तत्र कर्तव्यम् इति उपेक्षितव्याः। उपेक्षण का क्या अर्थ होता है? उपसमीते, समीपे गत्वा ईक्षणम अवलोकनम कर्तव्यम। उसको आप समीप से अध्ययन करिए, समझिए। ये तो हो गया उपसर्ग का सामान्य अर्थ। अब कहते हैं जो 20 उपसर्ग अभी तक पाणिनि, भगवान पाणिनि के द्वारा कहा गया, ये कहते हैं अच्छ, श्रत, अंत इत्येतान आचार्य शाकटायनः उपसर्गान क्रिया योगान मेनेतेतु त्रयोधिकाः। कहते हैं 3 अधिक उपसर्ग मानते हैं। कौन मानते हैं? तो शाकटायन आचार्य, अच्छ, श्रत और अंत,
अच्छ, श्रत और अंत, ये 3 उपसर्ग मानते हैं अधिक। आचार्य शाक्तायन उपसर्गान क्रिया योगान मैंने ते तो त्रयोधिका, ये 3 उपसर्ग ज्यादा मानते हैं। अब वार्तिक कार जैसे व्याकरण में आप सूत्र पढ़ेंगे, आतश्चोपसर्गे, आतश्चोपसर्गे पर में, वहां पर में जो है श्रदंतरो रूपसर्ग बद वृत्ति, श्रदंतरो रूपसर्ग बद वृत्ति, और उसके अंतर्गत उत्तर कृदंत में आप पढ़ेंगे श्रद्धा, अंतर्धा, और एक सूत्र है अच्छा गत्यर्थ वदेशु, अच्छा गत्यर्थ वदेशु, तो वहां भी किसी न किसी रूप में इसकी चर्चा तो हुई है। एतावता ये उपसर्ग को 3 उपसर्ग जहां यहाँ पर में अच्छा, श्रत और अंत, ये 3 उपसर्ग त्रीण्येव लोके लिंगानि पुमास्त्रे च नपुंसकम नाम सूक्त प्रयोगेशु वाच्यम प्रकरणम तथा। कहते हैं ये व्याकरण में या लोक में 3 ही लिंग होते हैं। त्रीण्येव तो लोकेशु लिंगानि पुमास्त्रे च नपुंसकम, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक होगा। नाम सूक्त प्रयोगेशु, कहता है वैसे ही आप इन लिंगों का नाम, सूक्त, प्रयोग, संज्ञा इत्यादि का जो प्रयोग किया जा चुका है उसमें आप देखिए वाच्यम प्रकरणम तथा, कहते इस प्रकरण में आपको समझना चाहिए। ये जहां जहां सूक्त में आप देखेंगे तो 3 ही लिंग का प्रयोग हुआ है, संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है, इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तेषां तु नामभिः लिंगैः ग्रहणं सर्वनामभिः कृताकृतस्य सदृशो गृहीतस्य पुनर्ग्रहः। कहता है कहीं कहीं क्या होता है, अब जैसे बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं होता, एक ही संज्ञा को, राम गांव जाता है, राम भोजन करता है, रामः स्नानं करोति, रामः धावति, रामः वस्त्र परिधापनं करोति, रामः इदं करोति इदं, तो ये सब जो सर्वत्र राम पदेन किम भवति, तो वाक्य हानि। ये आप एक ही चीज को, जिसको वेद में जामिता दोष भी कहा है, जामिता दोष बताते हैं, एक ही चीज को बार बार उच्चारण करना, कहना, उसको जामिता दोष। ये सतपथ ब्राह्मण में आप पढ़ेंगे, वहां जामिता दोष बताया गया है। कहते जेसाम तो नाम अभिलिंग ग्रहणम सर्वनाम कृताकृत सदृशो गृहीतस्य पुनर्ग्रह। इसीलिए वहां क्या होता है, तो कभी लिंग से, उसके कभी सर्वनाम से, तो इसका ग्रहण किया जाता है। सर्वनाम माने क्या, जो संज्ञा के बदले में, सर्वेशाम तो नामानि सर्वनाम, तो जो सभी के बदले में आ जाए वह सर्वनाम है। तो आप उनके कृताकृत जो कार्य हैं उसको लेकर के सर्वनाम से आप बार बार उसका उल्लेख किया जाता है। पाद सूक्त ऋगर्धर्च नामान्यानि यानि च सर्वे नामानि चैबाहु अन्ये चैवम यथा कथा। कहते हैं और भी क्या होता है, तो पाद है, सूक्त है, ऋक है, अर्धर्च है। इस समय आप देखेंगे देवताओं के नाम है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन सब का उच्चारण हुआ है। सर्वाणी नामान सर्वे नामानि चैवाहु अन्य चम यथा कथा। कथा और अन्य जो विशेषण होते हैं उनसे संबंधित, उनको भी क्रिया विशेषण के रूप में इत्यादि के रूप में सब जगह उसका नाम, चाहे वो सूक्त में हो, अर्धर्च में हो, ऋक में हो, सब जगह प्रयोग हुआ है, ऐसा देखना चाहिए। प्रधानम अर्थ शब्दो ही तद्गुणा यत् इष्यते तस्मान् नानान्वयोपाये शब्दान अर्थवशम नयेत्। कहता है भैया आपको ये देखना पड़ेगा, जब पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है, मान लीजिए कभी कभी कहने वाले को संस्कृत में समस्या क्या होती है, तो कभी विभक्ति का व्यत्यय हो गया, कभी कारक का गड़बड़ी कर दी, कभी धातु ठीक से नहीं लगा पाया, सेट को नेट कर दिया। तो ये जो
कभी कभी आत्मनेक पद को प्रश्मय पदी कर दिया, कभी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर दिया, कभी उत्तम पद प्रथम पुरुष कर दिया। ये कहने का तात्पर्य ये क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन कहने वाले का आशय अगर आपको समझ में आ जाए, आशय माने भाव, अर्थ प्रमुख होता है, ये कह क्या रहा है। ग्रंथकार से कह अत्र अभिप्राय, केन अभिप्रायेन इयं पंक्ति अत्र प्रदत्ता, अस्य किं प्रयोजनम किं वैशिष्ट्यम, एतत् सर्वम् अनुसंधेयं भवति पठन काले, अध्ययन काले, स्वाध्याय काले, अध्यापन काले। यदि चेत् आशयस्य अर्थस्य अवगतिर्न भवति, न ज्ञायते, तति महान क्लेशः। अगर आप केवल उसके वचन लिंग में फंसे रहे, आपको कुछ अर्थ ही नहीं लगा, उसका आशय क्या था, आशय समझ में नहीं आया, तो कुछ भी नहीं। आप जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं, ऋचा पढ़ रहे हैं, आधा अंश पढ़ रहे हैं, सूक्त पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण का की कंडिका पढ़ रहे हैं, यदि चेत तत्र तत्र आशयस्य अभिप्राप्तिर्भवति, लाभः भवति, आशयः ज्ञायते, अर्थ ज्ञानम भवति, तर्हि बड़म। इसीलिए कहते हैं भाई प्रधानम अर्थः। इसीलिए ग्रंथकार निरुक्तकार क्या कहते हैं, जो आपको किसी भी प्रकार से अर्थ को समझना है, अर्थ नित्य परीक्षित केनचिद वृत्ति सामान्येन, केनचिद वृत्ति सामान्येन। भाई जब आप वेद तो आज का नहीं है, या अनादिकालीन व्यवस्था है, या ईश्वर की वाणी है, श्वास है, जिससे निश्वसितम वेवा वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलम जगत। तो जब वह अनादिकालीन है, सृष्टि का प्रथम वाक्य है, और उसमें आप आज के प्रसंग में अर्थ बैठाना चाहते हैं, तो वहां क्या होगा, तो आपको अर्थ नित्यम प्रति नित्य परीक्षित केनचिद वृत्ति सामान्येन। कहता वृत्ति शब्द की कई वृत्तियां होती हैं, अति अति परोक्ष परोक्ष, ये और सामान्य ये वृत्ति होती है। तो कहते हैं ये अति अति परोक्ष, अति परोक्ष, परोक्ष वृत्ति। तो शब्द के वृत्तियों को समझिए, जो शब्द में कितना परिवर्तन, इसकी यात्रा कितनी हुई है, आप किस काल खंड में है, यह किस काल खंड का शब्द है। कहते सर्वा तो नाना पयो नाना अन्वयो पाये ही वो भी प्रकार ही ये न केन प्रकारेण ये न केन प्रसंगेन अन्वयेन व्याकरण ज्ञानेन तथा च निरुक्त ग्रंथ माध्यमेन शब्दान अर्थवशम नयेत। शब्द को अर्थ के वशीभूत करना है, शब्दार्थ को समझना है। एतावता आज का जो पाठ है, यह पाठ यहीं पर में परिपूर्ण होता है। आगे का पाठ कल फिर देखेंगे, आगे जब पाठ होगा इस पाठ को करेंगे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च।